Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we will discuss how ridge regression improves over the least squares method. So let's begin. So far in our last video, this video is a continuation of our last video. So in our last video, we have discussed what is ridge regression, equation क्या होती है ridge regression की, ridge regression extra क्या parameter add करता है जो OLS हमारा miss कर रहा था. And we have also seen the equation and the tuning parameter for ridge regression. Now in this video we will discuss how ridge regression or why does ridge regression improves over the least squares method. Now ridge regression जो होता है improve करता है over the least squares method because of the bias variance trade-off. Now what do we mean by this bias variance trade-off? Now in order to understand bias variance trade-off सबसे पहले डिस्कस करते हैं अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्स वेरिएबल y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होता है राइट. लेट्स से अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ली और अगर मुझे रिस्पॉन्स वेरिएबल y को प्रिडिक्ट करना होता है तो व्हेन वी प्रिडिक्ट अ रिस्पॉन्स y जो मेरा टेस्ट एरर होता है या फिर MSE जिसको हम कह सकते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, उस मीन स्क्वायर्ड एरर को हम कुछ फंडामेंटल्स में ब्रेक कर सकते हैं राइट. सो बेसिकली जो भी मेरा टेस्ट MSE होता है या मीन स्क्वायर्ड एरर वो बेसिकली कंपोज होता है बायस से, वेरिएंस से और एक इररिड्यूसिबल एरर से राइट. बायस का क्या मतलब होता है? बायस मीन्स एरर फ्रॉम ओवर सिंप्लीफाइंग द मॉडल. जब हम मॉडल को अपना ज़रूरत से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं उससे भी जो मेरा एक एरर इंट्रोड्यूस होता है उसको हम बायस कहते हैं. फ्रॉम ओवर सिंप्लीफाइंग द मॉडल. वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? एरर फ्रॉम बीइंग टू सेंसिटिव टू ट्रेनिंग डेटा. एरर जो हमारा इंट्रोड्यूस होता है अगर हमारा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स आर ट्रेनिंग डेटा. और एक होता है मेरा इररिड्यूसिबल एरर. इररिड्यूसिबल एरर हमने दो टाइप्स के एरर डिस्कस करे थे इन आवर प्रीवियस वीडियोस. वन वाज रिड्यूसिबल एरर एंड द सेकंड वाज इररिड्यूसिबल एरर. इररिड्यूसिबल एरर का मतलब होता है इररिड्यूसिबल एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो बेसिकली इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू नॉइज इन आर डेटा और ड्यू टू सम रैंडमनेस इन आर डेटा. और ऐसे एरर्स जो होते हैं वो जनरली हम इम्प्रूव नहीं कर सकते राइट. रिड्यूसिबल एरर्स को तो फिर भी इम्प्रूव कर सकते हैं बट इररिड्यूसिबल एरर को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते. तो जब भी हम किसी भी रिस्पॉन्स वेरिएबल y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं तो जो भी मेरा एरर इंट्रोड्यूस होता है जो होता है डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, वह एरर एक्चुअली इन तीन चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है. एक तो बायस का, ऐसा एरर जो इंट्रोड्यूस होता है बाय ओवर सिंप्लीफाइंग द मॉडल. वेरिएंस की वजह से ऐसा एरर जो इंट्रोड्यूस होता है जब माई मॉडल इज बिंग टू सेंसिटिव टुवर्ड्स द ट्रेनिंग डेटा. एंड थर्ड टाइप ऑफ एरर इज द इररिड्यूसिबल एरर राइट. नाउ जो मेरा लीस्ट स्क्वायर मेथड है, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड में क्या है? बायसनेस तो उसमें कम है, हमने वहां पे कोई ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं किया मॉडल की, बट वहां पे वेरिएंस बहुत ज़्यादा है. मीन्स ट्रेनिंग डेटा की टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो दैट इंट्रोड्यूसेस हाई वेरिएंस इन आर डेटा. बट जो मेरा रिज रिग्रेशन मॉडल है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करके मॉडल को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है जिसकी वजह से स्लाइटली हाई बायसनेस इंट्रोड्यूस हो गई है मॉडल में. स्लाइटली हायर बायस बट वेरिएंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, मच लोअर वेरिएंस राइट. नाउ जो हमने लैम्डा यूज़ किया था दैट विच वाज अ ट्यूनिंग पैरामीटर, तो लैम्डा क्या करता है इन रिज रिग्रेशन? लैम्डा इन रिज रिग्रेशन, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉलम लैम्डा वैल्यू के लिए और एक कॉलम ले लेते हैं मॉडल का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है जैसे जैसे लैम्डा की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है. अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 0 ली तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, उस केस में रिज बिहेव करता है जस्ट लाइक दी OLS क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर हमने ऐड किया है द श्रिंकेज और द पेनल्टी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू ही 0 है. तो अगर मेरी लैम्डा की वैल्यू स्लाइटली स्मॉलर वैल्यू है तो क्या होगा? स्लाइट श्रिंकेज होगी ऑफ द कोएफिशिएंट्स. ये हमने ग्राफ के थ्रू भी देखा था. अगर मैंने लैम्डा की वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा?
मेरा श्रिंकेज थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी. माई मॉडल विल बी बैलेंस्ड एंड माई श्रिंकेज ऑफ कोएफिशिएंट्स विल बी स्लाइटली मोर. बट अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई ले ली, क्लोज टू इन्फिनिटी, उस केस में मेरे जो कोएफिशिएंट्स हैं सारे अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे टुवर्ड जीरो, विच विल दैट मीन्स माई मॉडल विल बिहेव लाइक अ ऑलमोस्ट नल मॉडल. राइट. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम लैम्डा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग लैम्डा reduces my flexibility of the model. जब तक लैम्डा की एक मॉडरेट या मीडियम वैल्यू रहेगी तब तक तो मेरा मॉडल बैलेंस रहेगा, बट उसके बियॉन्ड आप उसको इंक्रीज करते जाओगे तो मेरे मॉडल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा रिड्यूस होती जाएगी. नाउ रिज रिग्रेशन और ओएलएस के बीच में जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ होता है उसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफ फर्स्ट. अब इस ग्राफ में हमने 3 प्लॉट्स लिए हैं. एक मेरा ये ब्लैक वाला प्लॉट है, एक मेरा ये ग्रीन वाला प्लॉट है और एक मेरा ये पर्पल वाला प्लॉट है. तो ये जो मेरा ब्लैक वाला प्लॉट है, ब्लैक वाले प्लॉट का मतलब है यहाँ पे हमने प्लॉट किया है स्क्वायर्ड बायस. स्क्वायर्ड बायस क्या है? दिस वन जो हमने अभी स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे हमने लिया था ना बायस का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर्ड बायस हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय दिस ब्लैक लाइन. देन दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स माई वेरियंस. एंड दिस पर्पल लाइन दिस इंडिकेट्स माई MSE. तो MSE 3 चीज़ों से बना होता है, स्क्वायर्ड बायस प्लस वेरिएंस प्लस इरेड्यूसिबल एरर. इरेड्यूसिबल एरर का इम्प्लिसिटली हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर है तो उसको हम कहीं से भी रिड्यूस या कम नहीं कर सकते, बट हम स्क्वायर्ड बायस और वेरिएंस को घटा बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर डेटा. सो लेट्स समझते हैं. सबसे पहले जब मैंने लैम्डा की वैल्यू 0 ली, सो केस 1 जब मेरी लैम्डा की वैल्यू है 0, सो एट लैम्डा इक्वल्स टू 0 क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एट लैम्डा इक्वल टू 0 माई रिज रिग्रेशन मॉडल बिहेव्स लाइक माई लीस्ट स्क्वायर मॉडल. राइट. सो एट लैम्डा इक्वल टू 0 इट इज लीस्ट स्क्वायर ओनली, लीस्ट स्क्वायर्स केस. राइट. अब इस केस में क्या हो रहा है, रिज मेरा इज इक्विवेलेंट है लैम्डा इक्वल टू 0 पे, रिज इज इक्विवेलेंट टू लीस्ट स्क्वायर्स. राइट. अब जब लैम्डा की वैल्यू मेरी 0 है, 0 के क्लोज है, तो हम देख सकते हैं जो मेरी बायस है, जो मेरा स्क्वायर्ड बायस है वो भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली 0 के अराउंड ही है. राइट. ये जो मेरा स्क्वायर्ड बायस है ये भी 0 के अराउंड ही है. राइट. बट इस केस पे मेरी जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा है. राइट. तो हम कह सकते हैं जब मेरी लैम्डा की वैल्यू 0 है तो मेरा बायस तो इस केस में ऑलमोस्ट 0 है, बट मेरी जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा है. वेरिएंस इज वेरी हाई. राइट. अब बायस अगर कम है, वेरिएंस के हाई होने के क्या चांसेस है? वेरिएंस के हाई होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपके प्रेडिक्टर्स क्या हैं, आपके डेटा में ऑब्जर्वेशंस क्या हैं. सो व्हाई वेरिएंस इज हाई? सो वेरिएंस इज हाई बिकॉज टू मेनी प्रेडिक्टर्स. हो सकता है मेरे पास बहुत सारे प्रेडिक्टर्स हो, लेट्स टेक अराउंड 30-40 प्रेडिक्टर्स. या फिर हो सकते हैं मेरे पास प्रेडिक्टर्स ज़्यादा है या फिर मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कम है. अगर मेरे पास प्रेडिक्टर्स बहुत ज़्यादा है या ऑब्जर्वेशंस कम है तो वो भी सिनेरियो ठीक नहीं है, क्योंकि उस केस में जो आप अगर आप कोई भी छोटे भी चेंजेस करते हो अपने डेटा के अंदर तो वो कोएफिशिएंट्स के ऊपर बहुत बड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे. राइट. इफ देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस, लेट्स से n इक्वल्स टू 50 और n इक्वल्स टू 40, वो भी एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मेरी वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है. And thirdly, the third reason for variance being too high is that small changes in data leads to big changes in coefficients. राइट. अब इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा? जब मेरा बायस एट लैम्डा इक्वल्स टू 0, आपका बायस तो ऑलमोस्ट 0 है, वेरिएंस बहुत हाई है, बट इस केस में हम देख सकते हैं जो मेरा टेस्ट MSE है, राइट, उस MSE की वैल्यू भी मेरी हाई है. राइट. टेस्ट MSE की वैल्यू किस लिए हाई हो रही है? क्योंकि वेरिएंस मेरी हाई है. बायस तो मेरा कम है बट वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इस टेस्ट MSE की वैल्यू भी बढ़ गई. सो बेसिकली ये मेरी इक्वेशन थी. ये जो फैक्टर है मेरा, ये अगर कम है बट अगर ये मेरा ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी मेरी जो टेस्ट MSE की वैल्यू है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इन द फर्स्ट केस 1 में
जो मेरा टेस्ट MSE है इज हाई। अब केस 2 लेते हैं। सपोज लैम्डा की वैल्यू अब इंक्रीज करते जा रही है, अब दूसरी लैम्डा की वैल्यू 0 से थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। केस 2 एज लैम्डा इंक्रीजेस। लैम्डा क्या है? मेरा ट्यूनिंग पैरामीटर। इंक्रीजेस का मतलब स्मॉल टू मॉडरेट वैल्यू ले लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी। अब जब मेरी लैम्डा की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी स्टार्ट करी तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है तो क्या हो रहा है, जो ये जो स्क्वायर्ड बायस है, स्क्वायर्ड बायस जो है मेरा धीरे एक पॉइंट तक तो सेम ही है, बट एक पॉइंट के बाद एकदम से राइज कर गया, राइट। उसी तरह जो मेरी वेरिएंस है एक पॉइंट के बाद तो कम डिक्रीज हो रही है, बट एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आ गया वेरिएंस के अंदर, राइट। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वेरिएंस तो मेरी बहुत शार्पली ड्रॉप कर गई और जो मेरी बायस है वो स्लाइटली इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम इस पॉइंट पे देखें जो मेरा MSE है वो भी यहाँ पे डिक्रीज करता जा रहा है। तो जैसे जिसका हमने क्या देखा यहाँ पे, जैसे जैसे आपने लैम्डा को इंक्रीज किया तो जो मेरी बायसनेस है वो स्क्वायर्ड बायस है वो तो शार्पली इंक्रीज कर गई, जो मेरी वेरिएंस है वो शार्पली ड्रॉप कर गई और जो मेरा MSE है वो भी मेरा धीरे धीरे करके सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आपने लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ, रिज रिग्रेशन का यहाँ पे रोल आ गया। रिज ने क्या करना स्टार्ट किया, जैसे लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज किया, अब तक लैम्डा इक्वल टू 0 पे तो रिज और OLS सेम थे, बट अब लैम्डा को इंक्रीज करने से रिज ने क्या किया, आपके कोएफिशिएंट्स को श्रिंक करना शुरू कर दिया, श्रिंक कोएफिशिएंट्स, जिसकी वजह से मेरा जो मॉडल है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गया। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो मेरी वेरिएंस है वो तो ड्रॉप कर गई शार्पली, ड्रॉप्स शार्पली, जो मेरी बायसनेस है बायस स्क्वायर वो इंक्रीज कर रहा है स्लाइटली, एंड जो मेरा MSE है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर रहा है, राइट। तो यही हम ग्राफ से यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट टेल्स यू। अब MSE जो है वो मेरा ड्रॉप क्यों करा, MSE एक पॉइंट पे ड्रॉप करा, उसके बाद जो अब उसका थ्रेशोल्ड आ गया उसके बाद वो फिर से शूट अप कर गया। अब MSE ड्रॉप क्यों करा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं MSE ड्रॉप इसलिए करा यहाँ पे क्योंकि जो मेरा डिक्रीज इन वेरिएंस था वो मेरा मच हायर है दैन द इंक्रीज इन बायस। पहले वाले जब पहला वाला केस था केस 1, उसमें क्या था, बायसनेस तो मेरी बहुत कम थी, बट मेरी जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरा जो MSE है वो ज़्यादा था। यही ग्राफ से हम देख रहे हैं कैसे हम ये कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। तो यहाँ पे जब केस 1 था उसमें क्या था, बायसनेस जब मेरी बहुत कम थी बट वेरिएंस बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से मेरा जो MSE था उसकी रिजल्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। बट जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हुई, रिज ने अपना काम करना शुरू किया, कोएफिशिएंट्स को श्रिंक करना शुरू करा, मॉडल को स्टेबलाइज करा, तो बायसनेस तो मेरी स्लाइटली इंक्रीज होनी शुरू हो गई, जो वेरिएंस है वो मेरी स्लाइटली ड्रॉप हो गई और जो मेरा MSE है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो गया। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि जो मेरा डिक्रीज इन वेरिएंस है वो मेरा मच हायर है कंपेयर टू इंक्रीज इन बायस। इसकी वजह से जो मेरा MSE है उसने ड्रॉप करना शुरू कर दिया, यानी कि जो मेरी MSE की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन MSE इक्वल्स टू बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस एरर, इरेड्यूसिबल एरर, इसमें जैसे ये डिक्रीज हुई इसका डिक्रीज का इम्पैक्ट मच ज़्यादा है कंपेयर टू इसके इंक्रीज के इम्पैक्ट से, जिसकी वजह से ओवरऑल MSE क्या हुआ, वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, राइट। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे ही MSE ड्रॉप हुआ आपके मॉडल की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो गई, रिज ने कोएफिशिएंट्स को श्रिंक कर दिए थे जिसकी वजह से मॉडल की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो गई। सो दिस इज एग्जैक्टली वाई रिज रिग्रेशन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ओवर द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। This is exactly why ridge regression
improves performance. अब एक थर्ड सिनेरियो भी लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं जहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू को और ज़्यादा हाई कर दिया, केस 2 से थोड़ा सा और ज़्यादा हाई कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू को आपने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो वेरिएंस तो ऑलमोस्ट ही यहाँ पे नल जीरो के अराउंड ही आ गई, राइट। जो आपकी बायसनेस थी वो आपकी इंक्रीज ही होके यहीं पे रुक गई। जो मेरा ये 30 का थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे आके बायसनेस जो हो गई स्टिल हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रही, यहीं पे है वो, राइट। और जो मेरा MSC है वो भी मेरा शूट अप कर गया, राइट। तो जब आपके केस 3 में क्या हो रहा है, व्हेन लैम्डा बिकम्स टू लार्ज, तो दैट मीन्स उस केस में मेरे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कोएफिशिएंट श्रिंक टू मच कंपेयर टू केस 2। तो अगर आप केस 3 पे जाओगे, व्हाट हैपेंस व्हेन लैम्डा बिकम्स टू लार्ज। सो बेसिकली उस केस में क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट्स shrink too much and important relations are underestimated. तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप लैम्डा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ले लेते हो तो उस केस में जब कोएफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं तो मेरा ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, उस केस में जो मेरी बायसनेस है वो तो शार्पली इंक्रीज हो गई। हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट बायसनेस शार्पली इंक्रीज हो गई। जो मेरी वेरिएंस है वो डिक्रीज करते जा रही है, स्टिल ही हो गई ऑलमोस्ट यहाँ पे आके। और जो मेरा MSC है वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस सिनेरियो को भी हम कहते हैं अंडर फिटिंग। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू को, लैम्डा पैरामीटर, ट्यूनिंग पैरामीटर जिसे हम कह रहे हैं, उसे ट्यूनिंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने सिचुएशन देख के उसको एप्रोप्रिएटली ट्यून नहीं किया तो आपका मॉडल अंडर फिट या ओवर फिट हो जाएगा। सो इस केस में, केस 3 में ग्राफ का बिहेवियर कैसे है, बायस इंक्रीजेस शार्पली, variance decreases slowly, and MSC starts increasing again. अब इस सिनेरियो को भी हम कहते हैं अंडर फिटिंग। सो ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जब आपकी लैम्डा को आप ट्यून कर रहे हो। जीरो लेते हो तो क्या होगा, सिंपल टू मॉडरेट वैल्यू लेते हो तो क्या होगा, और अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ले लेते हो तो क्या होगा। अब लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन विच सेज कि रिज रिग्रेशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कब होता है। व्हेन डज रिज रिग्रेशन हेल्प्स द मोस्ट, व्हेन does ridge regression कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें मेरा रिज रिग्रेशन बेस्ट वर्क करता है, कम व्हेन लीस्ट स्क्वायर्स हैव हाई। सबसे पहले होता है, सो रिज रिग्रेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन लीस्ट स्क्वायर्स हैव हाई वेरिएंस। अब जब मेरा लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसमें जब मेरी वेरिएंस थोड़ी हाई होगी कंपेयर्ड अराउंड दिस, अगर हम इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे भी मेरी वेरिएंस हाई है, राइट। तो जब मेरी वेरिएंस बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगी, उस केस में मेरा रिज रिग्रेशन बेस्ट काम करेगा। और कब ऐसा होगा, जब मेरी वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई होगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहला कौन सा सिनेरियो होगा, जब मेरे वेरिएंस हाई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जब मेरे प्रिडिक्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होंगे। अगर कोरिलेटेड होंगे तो भी मेरे मॉडल की वेरिएंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्हेन प्रिडिक्टर्स are highly correlated, then second,
अगर मेरे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं उस केस में भी मेरे मॉडल की जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो रिज रिग्रेशन काम ही उस केस में बेस्ट करेगा जब मेरे मॉडल में वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, तभी वो मॉडल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली श्रिंक कर पाएगा बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स पी इज़ वेरी लार्ज। अगर मेरा पी इक्विवेलेंट है, पी क्या है मेरा, पी है मेरा नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इन माई डेटा, अगर ये इक्विवेलेंट है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अगर स्लाइटली इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन माई डेटा, यानी कि जितनी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उतने ही मेरे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मेरे 10 प्रेडिक्टर्स हैं। उस केस में भी मेरे मॉडल की जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तब भी रिजर्वेशन बहुत काम करेगा बाय एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स वैल्यू। और अगर मेरे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन माय डेटा, देन ऑल्सो रिज रिग्रेशन विल वर्क बेस्ट। तो ये वो सिनेरियोज हैं बेसिकली जहाँ पे रिज रिग्रेशन बेस्ट काम करेगा जब मेरे मॉडल की जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो अगर सपोज ये वाला केस लेते हैं, ये केस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द रेस्ट। अगर मेरे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स ग्रेटर हैं या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन माय डेटा, इस केस में अगर मैं सिर्फ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड को यूज़ करूं तो मेरे को अनस्टेबल मॉडल मिलेगा, मेरे रिजल्ट ठीक आएंगे ही नहीं, राइट। तो अगर इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके प्रेडिक्टर्स और आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, इसमें अगर आप सिर्फ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड को यूज़ कर रहे हो या फिर अगर p इक्वल्स टू n है उस केस में भी आप यूज़ कर रहे हो, दोनों ही केसेस में जो आपका मॉडल है वो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, राइट। बट अगर इन केसेस में हम रिज रिग्रेशन को यूज़ करते हैं तो रिज रिग्रेशन क्या करेगा, मुझे यूनिक सोल्यूशन देगा। लीस्ट स्क्वायर्स अगर p इक्वल्स टू n है यानी कि प्रिडिक्टर्स इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो अनस्टेबल रिजल्ट देगा। बट अगर p ग्रेटर है n से तो इस केस में कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा। देयर कैन बी नंबर ऑफ डिफरेंट सोल्यूशंस बिकॉज ट्रेनिंग डेटा इज बिंग टू सेंसिटिव टुवर्ड्स द डेटा दैट आई हैव। तो इस केस में कोई यूनिक सोल्यूशन मेरे पास आएगा ही नहीं, नो यूनिक सोल्यूशन। बट रिज रिग्रेशन इस केस में मुझे एक यूनिक सोल्यूशन दे सकता है। Coefficients remain unbounded and model is stable, राइट। सो ये एक ह्यूज प्रैक्टिकल एडवांटेज है जो रिज रिग्रेशन ऑफर करता है ओवर द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड इन केसेस में जहाँ पे मेरे मॉडल की वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, विच आर दीज केसेस, राइट। नाउ अगर लेट्स रिलेटेड विद सम रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं विच इज़ यूज फॉर स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन, राइट। हमें बेसिकली मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है यूजिंग सम प्रिडिक्टर्स दैट आर गिवन। प्रिडिक्ट मार्क्स यूजिंग क्या क्या प्रिडिक्टर्स मुझे गिवन है, लेट्स से मुझे गिवन है अटेंडेंस। सेकेंड प्रिडिक्टर जो मुझे गिवन है लेट्स से असाइनमेंट स्कोर। थर्ड प्रिडिक्टर जो मुझे गिवन है लेट्स से क्विज स्कोर। फोर्थ प्रिडिक्टर जो मुझे गिवन है लेट्स से प्रैक्टिस आवर्स। फिफ्थ प्रिडिक्टर जो मुझे गिवन है लेट्स से ऑनलाइन एक्टिविटी। सिक्स्थ प्रिडिक्टर जो मुझे गिवन है लेट्स से पीयर डिस्कशन टाइम। लेट्स से ऐसे कुछ प्रिडिक्टर्स हैं, हो सकता है एक दो और प्रिडिक्टर्स हो हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फीचर जो है वो आपस में कोरिलेटेड है, राइट। जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी, पीयर डिस्कशन टाइम, लेट्स से अगर हम ले सकते हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपस में हाईली कोरिलेटेड है, राइट। जैसे असाइनमेंट स्कोर हो गया, क्विज स्कोर, इन सब को अगर हम कैरेक्टराइज करें अलग अलग कैटेगरीज में तो मेनी फीचर्स आर माई कोरिलेटेड। बट अगर इन दोनों केसेस में, इस केस में अगर मैं एक अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करूँ और एक में लेट्स से हम रिज रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम दोनों ही पहले हम प्रिडिक्टर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिज रिग्रेशन एंड देन हम ओएलएस के बेसिस पे भी देख रहे हैं। लेट्स से पहले ओएलएस के बेसिस पे देख रहे हैं देन रिज रिग्रेशन, तो क्या होगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होगा वो मेरे को एक तो स्मॉल डेटा चेंजेस में हाईली इनप्रैक्टिकल रिजल्ट्स देगा, राइट। क्योंकि फीचर्स आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है और जब भी डेटा आपस में हाईली कोरिलेटेड होता है देन आप छोटे बहुत चेंजेस भी करोगे ना अपने डेटा में तो उसका इम्पैक्ट हाईली आएगा ऑन योर कोएफिशिएंट्स, राइट। तो स्मॉल डेटा चेंजेस
leads to huge impact. Leads small data changes causes huge impact on coefficients. Then second, यहाँ पे coefficients highly fluctuate हो जाएंगे easily because of the sensitivity of data and because of too many predictors. Coefficients fluctuate easily. बट अगर इसी सिनेरियो में मैं रिज रिग्रेशन यूज़ करूँ तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये मेरे सारे के सारे फीचर्स रखेगा, डिस्पाइट अगर वो कोरिलेटेड भी हैं मेरे सारे फीचर्स होंगे. देन जो भी हाईली इम्पैक्ट कर रहे होंगे कोएफिशिएंट्स को अप्रोप्रिएटली श्रिंक करेगा. श्रिंक्स अनरिलायबल इफेक्ट्स. एंड थर्ड, प्रोड्यूसेस स्टेबल प्रेडिक्शंस. सो एक ये एडवांटेज होता है रिज रिग्रेशन का ओवर दी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड कि जब मेरा डेटा हाईली कोरिलेटेड हो या प्रेडिक्टर्स इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या थोड़े ज़्यादा भी हैं, तो उस केसेस में डेटा की जब वेरिएंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिज रिग्रेशन बेटर रिजल्ट देता है कंपेयर टू OLS. नाउ लेट्स सी द कंप्यूटेशनल एडवांटेज क्या होती है रिज रिग्रेशन की ओवर द बेस्ट सबसेट सिलेक्शन मॉडल, जो हमने एक लास्ट वीडियो में किसी वीडियो में देखा था. व्हाट डू वी मीन बाय सबसेट सिलेक्शन? जहाँ पे अगर मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो हम कुछ सबसेट ऑफ फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं. तो रिज रिग्रेशन सबसेट सिलेक्शन में भी यही है, हम कुछ फीचर्स रख रहे हैं, कुछ को हटा रहे हैं. बट रिज रिग्रेशन सारे फीचर्स को रखते हुए आपको बेस्ट रिजल्ट देता है. तो क्या कंप्यूटेशनल एडवांटेज है रिज रिग्रेशन की ओवर दी सबसेट सिलेक्शन मेथड? लेट्स सी दैट. So the computational advantage of ridge regression over the best subset selection is कि बेस्ट सबसेट सिलेक्शन में मेजर डिसएडवांटेज क्या थी कि वहाँ पे हम सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते थे, जिसकी वजह से मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स जो भी टेस्टेड बहुत ज़्यादा हाई हो जाते थे. एंड एफिशिएंटली कंप्यूटेशनली इट वाज वेरी इनफिजिबल इवन फॉर अ मॉडरेट वैल्यू ऑफ p. So this is what the best subset selection used to do: tries all combinations. Total models is equivalent to 2 raised to the power p, where p is my number of predictors, and computationally infeasible even for moderate p. But in case of ridge regression, यहाँ पे हम फिट करते हैं only one model for each lambda. हर एक lambda की वैल्यू के लिए हम सिर्फ एक ही मॉडल को फिट करेंगे. Efficient optimization can compute solutions for all lambda almost as fast as OLS, ordinary least squares method, जिसकी वजह से ridge is much more practical even for large scale problems. So now coming to the conclusion of ridge regression. Ridge regression improves over the least squares method by trading a small increase in bias for a large decrease in variance, resulting in lower test error. So इसी वजह से रिज रिग्रेशन इम्प्रूव करता है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड को कि इवन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन बायस जो मेरा डिक्रीज इन वेरिएंस होता है वो मच हायर होता है, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल टेस्ट एरर होता है वो लोअर होता है कंपेयर टू द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड. So this was all about ridge regression. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.